ए बहू, तुझे कितनी देर होगी बोलते हुए? हैं? तू दूध गर्म करके अब तक नहीं लेके आई? अरे कब गर्म करेगी? माँ जी, आप तो बस ऐसे ही गुस्सा कर रहे हो। देखो, मैंने दूध रखा हुआ है। मैं तो बस ये 2-4 बर्तन पड़े थे, वो ही धो रही थी। दूध तो गर्म हो गया है, थोड़ा सा ठंडा कर रही थी, कहीं मुंह ना जल जाए। बस अभी लेके आती हूँ मैं दूध, आप चलो। बस बस रहने दे, इतना ज़्यादा मीठा बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है तेरा। एक दूध गर्म करने में तेरे को इतना टाइम लगता है क्या? हैं? जल्दी लेके आ जा। आप चलो माँ जी, बस मैं अभी लेके आती हूँ। अरे मेरा मुन्ना सो रहा है ये, देख जरा कितना प्यारा लग रहा है सोते हुए। माँ जी, ये प्यारा बस सोते हुए लगता है, उठ जाता है ना तो बहुत ही शैतान है, बस रोते ही रहता है। इसको तो बस अपनी बड़ी मम्मी की गोदी चाहिए फिर तो। बहू, तुझे मैंने कितनी बार बोल रखा है उस कल मुही के हाथ में अपना बच्चा मत दिया कर। पर माँ जी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? वो इसकी बड़ी मम्मी है। क्या होगा अगर वो खिला लेती हैं तो, गोद में ले लेती हैं तो क्या हो जाएगा? और वैसे भी मुन्ना उनकी गोद में जाके बिल्कुल चुप हो जाता है, बिल्कुल आराम से सो जाता है, चूं तक भी नहीं करता वो, बल्कि मेरी गोदी में आते ही रोने लग जाता है। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो माँ जी? माँ जी, आपका इस तरीके से बोलना बिल्कुल भी सही नहीं है। आप जरा उनके बारे में सोचो ना, उनको कितना दुख होता होगा। मैंने सोचा चलो ठीक है, मुन्ने को खिला लेती हैं तो उनका दुख भी थोड़ा बहुत कम हो जाता होगा। लेकिन माँ जी, आप तो इतने बड़े हो, आप तो बल्कि उनकी फीलिंग्स को, उनके दर्द को समझते होगे। आप भी तो एक माँ हो, हैं? आप भी ऐसे बोलोगे तो फिर अच्छा नहीं है माँ जी, आपका इस तरीके से दीदी के लिए बोलना। ए बहू, तू मुझे ज्ञान मत दे, मैं तो तेरे भले और तेरे बच्चे की भलाई के लिए बोल रही थी। अरे बहू, उसको देख जरा, कितने साल हो गए उसकी शादी को, एक भी बच्चा नहीं है उसके। एक बच्चा हुआ था वो भी खत्म हो गया। तभी कह रही थी मैं तो, अपने मुन्ने को दूर रखा कर उससे, नजर लगा देगी वो। जलती है वो तेरे बच्चे से। जब तो देख जरा, मैं कब बोल के आई थी उसको दूध लाने के लिए, अब तक भी दूध नहीं लेके आई है वो चाहती ही नहीं है तेरा बच्चा ठीक से रहे। दूर रखा कर उसको अपने बच्चे से। माँ जी, ये रहा मुन्ने का दूध। और हाँ माँ जी, अगर आपको लगता है मैं मुन्ने को कुछ नुकसान पहुँचा दूँगी या उसको नज़र वगैरह लगा दूँगी तो ठीक है, मैं आगे से मुन्ने के आसपास तक भी नहीं आऊँगी, बिल्कुल नहीं आऊँगी मैं इसके आसपास नज़र आपको। हाँ तो ठीक है ना, इस बात का भी एहसान जताएगी क्या हमारे ऊपर? निकल यहाँ से। और हाँ बहू, मुन्ने को ज़्यादा उसको देने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, खुद के तो है नहीं, बच्चे को कैसे रखते उसको क्या पता। बिल्कुल भी हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, दे नहीं देगी बच्चे को, उसको बता दिया तेरे को मैंने। इतने साल हो गए उसकी शादी को, अभी तक एक बच्चा नहीं हुआ। ये नहीं कि लड़का जाम के दे दूं मैं, घर का वंश आगे बढ़ जाए। लेकिन ना, मनहूस कहीं की आई है जिस दिन से, उस दिन मनहूसियत ही लेके आई थी इस घर में। बहू, तेरे को मैं दोबारा बोल रही हूँ, मुन्ने को उसकी गोद में नहीं दे देगी। बेचारी दीदी, खुद के बच्चा नहीं है तो क्या हुआ, मुन्ने को कितने प्यार से खिलाती है वो, बिल्कुल माँ की तरह रखती है वो मुन्ने को। कई बार तो मुझे ऐसा लगता है जैसे वो ही इसकी माँ है, मैं नहीं। इतना प्यार देती है मुन्ने को, फिर भी पता नहीं माँ जी को क्या दिक्कत हो रखी है। दीदी अगर गोदी में ले ही लेगी मुन्ने को तो क्या हो जाएगा, वो भी तो आखिर इसकी माँ ही है, बड़ी माँ लगती है इसकी। अगर खिला लिया तो क्या हो जाएगा? अच्छा ही है ना, मेरे बेटे को 2-2 माँओं का प्यार मिल जाएगा। अगर दीदी इसको गोद में उठा भी लेती हैं, खिला ही लेंगी तो क्या ही हो जाएगा। पता ही नहीं माँ जी क्यों इतना चिड़चिड़ करती रहती हैं, क्यों चिढ़ती हैं दीदी से इतना, पता ही नहीं क्या बात है। शादी करके आई हूँ मैं, तब से ऐसा ही बिहेव करती है माँ जी दीदी के साथ, पता नहीं क्यों इतनी नफरत करती हैं उनसे। पता नहीं माँ जी मेरे साथ ऐसा क्यों करती हैं। मेरे खुद की नहीं है तो क्या हुआ, मैं मुन्ने को कौन सा नुकसान पहुँचा रही हूँ। अब भगवान मुझे नहीं दे रहा तो इसमें मेरी क्या गलती है। एक बच्चा हुआ था, वो भी मिसकैरेज हो गया, मुझे पता है, उसमें भी इन लोगों का ही हाथ था। ये लोग मुझे पागल समझते हैं, लेकिन मुझे सारी बातों का पता है। मैंने उस दिन सारी की सारी बात सुन ली थी डॉक्टर की, जब ये मेरे साथ हॉस्पिटल गए थे। डॉक्टर कह रहा था इसको लड़की है। मेरी सास ने तभी बोल दिया था कि हमें लड़की नहीं चाहिए, तभी तो इन लोगों ने मेरे साथ चाल चली और मेरा मिसकैरेज हो गया। अगर इन लोगों ने आज
वो काम ना किया होता मेरे साथ तो मेरी भी गोद भर गई होती। मेरी गोद में भी मेरी बेटी होती। एक माँ होकर माँ जी ने मेरे दर्द को बिल्कुल भी नहीं समझा, मेरी तकलीफ को बिल्कुल भी नहीं समझा उन्होंने। मुझसे मेरा बच्चा दूर कर दिया उन्होंने। अगर उनके बच्चों को कोई उनसे दूर करे तो कैसे लगेगा उनको। मेरा तो इस दुनिया में आया भी नहीं था, उससे पहले ही उसे मुझसे दूर कर दिया। गीता, क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मुझे बताओ क्या हुआ है, या फिर किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? कुछ नहीं जी, कुछ नहीं हुआ मेरी तबीयत को, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो तुम रो क्यों रही हो, ये तो बताओ मुझे। गीता, ज़रूर कुछ बात है, तुम मुझे बता नहीं रही। क्या बात है, बताओ ना। माँ जी आज सविता को बोल रही थी तुम अपने मुन्ना को इसको मत दिया करो, ये तो बांझ है, इसके खुद के तो बच्चा है नहीं, कैसे रखते हैं बच्चे को इसको नहीं पता। इसकी गोद में मत दिया करो, इससे दूर रखा करो। जी आपको भी लगता है मैं मुन्ने को कुछ कर दूंगी? अरे गीता, तुम भी कहाँ माँ की बातों में आके अपना दिल छोटा कर रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे पता है तुम मुन्ने को बहुत अच्छे से रखती हो, और ये बात स्वाति भी जानती है। माँ का क्या है, वो तो बस ऐसे ही बोलती रहती है। उनकी बातों के ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दिया करो। तुम्हारा जब भी मन करे तुम मुन्ने को खिलाया करो, ठीक है ना? और माँ की बातों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ना ही तो रोने की ज़रूरत है, और ना ही अपना मन इतना कच्चा करने की ज़रूरत है, ठीक है ना? जी आप तो ऑफिस चले जाते हो लेकिन माँ मुझे पीछे से पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है। बच्चा खत्म हो गया, कल मुई ये तो ऐसे ही आई थी, पता नहीं और भी क्या क्या ताने मारती रहती है। मुझसे अब नहीं सुना जाता जी। तो गीता, तुम क्या चाहती हो वो बताओ, मैं वो करूँगा तुम्हारे लिए। अगर तुम चाहती हो तुम्हें यहाँ पर नहीं रहना माँ के साथ, तो ठीक है, मैं आज ही एप्लीकेशन डाल देता हूँ ऑफिस में ट्रांसफ़र के लिए। हम लोग कहीं दूसरे शहर में रह लेंगे, ठीक है? या तुम कहती हो कि तुम्हें बच्चा गोद लेना है, तो हम वो कर लेंगे। या और भी कुछ, अगर तुमको तुम्हारा ट्रीटमेंट चलवाना है या किसी भी तरह का चेकअप करवाना है तो वो बताओ, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। बस मैं तुम्हारी आँख में आंसू नहीं देख सकता। जो गलती मैंने पहले करी थी वो गलती अब मैं दोबारा बिल्कुल भी नहीं करूँगा। उस टाइम मैं तुम्हारे साथ नहीं था, लेकिन अब मैं तुम्हारा साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। जो तुम कहोगी मैं सब वही करूँगा। तुम बताओ बस एक बार, तुम क्या चाहती हो? नहीं जी, मैं इस घर से दूर नहीं जाना चाहती। मैं इसी घर में शादी करके आई थी, मेरी इस घर से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। मेरे पहले बच्चे की भी याद है इस घर में। और सविता के भी तो मुन्ना अभी हुआ है, कितना छोटा है वो, और वो अभी काम भी नहीं कर पाएगी। उसको मेरी बहुत ज़रूरत है। पहले मैं एक बार उसका बच्चा बड़ा हो जाए, उसके बाद फिर कहीं देखते हैं हम अपना, ठीक है ना जी? बस आप है ना इसके बारे में किसी से बात मत करना। ठीक है गीता, अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो यही सही। और मुझे, तुम्हें पता है ना, कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जाना है, तो तुमने मेरा सामान पैक कर दिया ना? हाँ जी, मैंने आपका सारा ज़रूरत का सामान पैक कर दिया है। ठीक है गीता, मैं चलता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। ठीक है जी, आप भी अपना ध्यान रखना। बहू, सीढ़ियों से आराम से उतरना, देख कहीं तो गिर जाए। मैं दादी बनने वाली हूँ, तो संभल संभल के उतरना तो। जी माँ जी, अभी बताती हूँ मैं इसको। आ, माँ जी मेरा बच्चा। सही हुआ इसके साथ ये वाला काम तो पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन इसका पति, मेरा नालायक बेटा, हमेशा इसके सपोर्ट में रहता था। अच्छा हुआ वो शहर से बाहर चला गया, अब जाके चांस मिला मुझे। तो लेके आ रही थी लड़की, मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो मेरा वंश बढ़ाने के लिए लड़का चाहिए था, लड़की पैदा करने वाली थी। अब करके दिखा जरा। अरे अरे बहू, मैंने तुझे बोला था ना, तू आराम से चल, देख तू गिर गई ना। हाय, देख कितनी चोट लगी तुझे। चल जल्दी से हॉस्पिटल ले चलती हूँ तुझे मैं। गीता, तुम कैसी हो तुम? ठीक हूँ जी मैं तो, लेकिन हमारा बच्चा वो नहीं रहा। माँ, ये सब कैसे हो गया माँ? मैं जब गया तब तो सब कुछ ठीक ठाक था, ये अचानक से कैसे हो गया माँ? क्या बताऊँ बेटा,
मैंने तो इसको पहले ही बोला था कि बहू सीढ़ियों से उतर रही है, जरा आराम से उतरना। लेकिन लेकिन पता नहीं कैसे इसका पैर फिसल गया और ये नीचे आके गिर गई। माँ, मैं जब बाहर गया, जब मैंने तुमको बोला था कि माँ मैं ऑफिस के काम से बाहर जा रहा हूँ और गीता की हालत ऐसी नहीं है, तुम्हें उसका ध्यान रखना पड़ेगा। माँ, फिर भी तुमने उसका ध्यान नहीं रखा। ये ऐसी लापरवाही कैसे हो गई माँ? इस बात की वजह से तो बेटा मैं इसके साथ साथ ही थी, पता ही नहीं चला कैसे इसका पैर फिसल गया। जब तक मैं इसको पकड़ती ये मुझे नीचे ही दिखाई दी सीधी। बेटा तो इसके पास ही रह, इसका ध्यान रख। मैं इसके लिए दूध लेके आती हूँ और इसका खाना लेके आती हूँ मैं। ठीक है माँ। बड़ा आया मुझसे सवाल जवाब करने वाला, बिल्कुल ही गुलाम है अपनी बीवी का, एक नंबर का चमचा है ये चमचा। पता नहीं क्या हुआ दीदी को। दीदी अब नहीं तो मेरे पास आती हैं और आ भी जाती हैं तो काम से ही आती हैं, बस काम की बात करी और वापस चली जाती हैं। पहले की तरह तो बैठती ही नहीं है। लगता है उन्होंने माँ जी की सारी बातें सुन ली थी, उनको बहुत बुरा लगा है, तभी तो नहीं आती वो और ना ही वो मुन्ने को खिलाने आती हैं। इस बार आने दो दीदी को, पूछती हूँ उनसे। स्वाति, मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आई हूँ गरम गरम, तुम पी लो, तुमको अच्छा लगेगा चाय पी के। लाओ दीदी। स्वाति, अगर तुम्हें कुछ और चाहिए ना तो मुझे बता देना। और मुन्ना सो रहा है क्या? अगर इसका भी दूध अगर चाहिए हो तो मुझे तुम बता देना, मैं गरम करके ला दूँगी मुन्ने के लिए भी। नहीं दीदी, अभी तो और कुछ नहीं चाहिए, ये तो सो रहा है अभी। दीदी आप जा क्यों रहे हो? आप मुन्ने को नहीं खिलाओगे क्या? थोड़ी देर मेरे पास बैठो ना दीदी। आप तो बहुत दिन हो गए हैं बात करे हुए, आप तो बस कुछ काम की बात करते हो, कुछ देना होता है वो देते हो और वापस चले जाते हो। आप तो पहले की तरह ना ही तो बैठते हो और ना ही मुन्ने को खिलाते हो। क्या हुआ दीदी, मुझसे कुछ गलती हो गई क्या? नहीं स्वाति, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, बस कहीं मुन्ने को कुछ हो ना जाए मेरी वजह से, इसलिए मैं दूर रहती हूँ, और कोई बात नहीं है। और वैसे भी माँ जी से ही कह रही थी मुझे मुन्ने से दूर रहना चाहिए। तुम आराम करो, मुझे किचन में है ना बहुत काम है, खाना बनाना है मुझे, मैं खाना बनाती हूँ। अगर तुम्हें कुछ और चाहिए तो तुम मुझे बता देना। ये भाभी इतनी उदास होकर क्यों गई? क्या हुआ भाभी को? क्या हुआ स्वाति, तुम भी उदास लग रही हो? कुछ हुआ है क्या तुम दोनों में? भाभी ने तुम्हें कुछ कहा है या तुमने भाभी को कुछ कहा है? क्या बात हुई तुम दोनों के बीच में? तुम दोनों ही उदास लग रही हो, क्या हो गया ऐसा? कुछ नहीं जी, दीदी ने है ना माँ जी की सारी बात सुन ली थी, जो माँ जी उनके बारे में मुझसे कह रही थी। वो माँ जी कह रही थी कि तू मुन्ने को दूर रखा कर, वो ऐसी है, उसके बच्चा नहीं हो रखा, तेरे बच्चे को नुकसान पहुँचा देगी, वो उसको रखना नहीं आता। ये सारी की सारी बातें कह रही थी वो दीदी के बारे में, और दीदी ने वो सारी की सारी बातें सुन ली। अब वो दीदी को इतनी बुरी लगी हैं बातें, वो अब मुन्ने के पास ही नहीं आती, ना ही मेरे पास आती हैं। मैंने अभी उनको बोला बैठने के लिए, लेकिन वो काम का बहाना भर के वापस चली गई, बैठी ही नहीं मेरे पास। ये माँ भी है ना, पता ही नहीं, इतनी एज हो रखी है लेकिन इनको बोलने का बिल्कुल भी नहीं पता है किससे क्या बोलते हैं। वो बेचारी पहले इतनी दुखी है, उनका मिसकैरेज हो गया और ऊपर से ऐसे वाले ताने। और क्या ही हो जाएगा अगर मुन्ने को खिला लेंगी तो? है क्या ही दिक्कत है माँ की? पता ही नहीं, इतनी उम्र में तो इंसान को इतनी अक्ल आ जाती है किससे किस टाइम क्या बात बोलनी चाहिए। और वैसे भी माँ को इतनी समझ नहीं है कि भाभी पे क्या बीतती होगी अगर वो ऐसी वाली बातें बोल रही हैं तो। है वो भी तो माँ है, उनको उनकी बल्कि फीलिंग ज़्यादा समझ में आनी चाहिए। लेकिन जब एक लेडीज़ ही लेडीज़ की फीलिंग नहीं समझेगी तो और कौन क्या कर सकता है? वो भी तो एक माँ है, और एक माँ का दर्द माँ नहीं समझेगी तो और कौन समझेगा? तुम जाओ भाभी को बोलो, या तो मुन्ने को गोदी में उठाओ और भाभी को दे के आओ। उनको भाभी आप ही खिलाओ इसको और आप ही चुप करवाओ, आप रखो, मान लो कि ये आपका ही है, हमारा नहीं है। जाओ तुम बोलो भाभी को, या तो अपने रूम में लेके आओ और भाभी को बोलो खिलाओ मुन्ने को। मैं देखता हूँ कौन मना करता है भाभी को मुन्ने को खिलाने से। बढ़िया ही माँ को तो किसी चीज़ का भी लक्षण नहीं है, बिल्कुल ही नहीं पता। सही कह रहे हो जी आप। मैं शादी करके आई थी ना, तब से देखी जा रही है वो माँ जी का ये नाटक। दीदी के लिए पता नहीं क्या क्या बोलती रहती हैं, और हर छोटी छोटी बात के ऊपर इतना गुस्सा करती हैं, उनके ऊपर इतना चिल्लाती रहती हैं वो। मैं तो यही सोच रही थी, पता ही नहीं क्या ये बात हो रखी है। मिसकैरेज वाली बात तो पता था, लेकिन मुझे लगता है बात कुछ और ही है जो हम लोगों को पता ही नहीं है। अब तो मैं माँ जी को दीदी के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं बोलने दूंगी।
पता नहीं क्या क्या बोलती रहती हैं। बेचारी की इतने टाइम से बेबी नहीं हो रखा, मिसकैरेज हो गया, और ऊपर से माँ जी के ताने। अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोलने दूंगी माँ जी को दीदी के लिए। अरे मुन्ना, तेरे को तो बड़ी हंसी आ रही है? अरे तूने कुछ बोलना सीखा भी है कि नहीं है? अरे कम से कम अपना तोतलाई ले, अपनी तोतली भाषा में बोल के दिखा दे कुछ। आज मेरा मुन्ना क्या खाएगा है? बता जरा, तेरे लिए मैं क्या बना के लेके आऊं? ए बहू, तुझे मैंने कितनी बार बोल रखा है? तू मेरे बच्चे से दूर रहा कर। तू मुन्नी से दूर क्यों नहीं रह सकती? क्या दिक्कत है तुझे? है कुछ ना कुछ करके ही मानेगी तू इसको, इतनी नहीं मानने वाली तू। जय, अगर तूने मेरे पोते को कुछ कर दिया ना, तेरी सारी की सारी खालो झेड़ लूंगी मैं। बांझ कहीं की, खुद के बच्चा तो है नहीं, बस इसके पीछे पड़ी रहती है। जरत खोड़ी कहीं की, हर टाइम जलती रहती है। तेरी इतनी हिम्मत कैसे हो गई है? तूने मेरे पोती को गोदी में कैसे लिया? कैसे हाथ लगाया तूने इसको? तेरी हिम्मत कैसे हो गई? तेरे को मैंने कितनी बार बोल रखा है, तू इसके आसपास मत भटका कर। हाथ लगाना तो बहुत दूर की बात है, और तूने आज इसको गोदी में उठा लिया। रुक जा जरा, तेरे को मैं बताती हूँ। माँ जी, मारना मत मुझे। माँ जी, दीदी को हाथ मत लगा देना। तेरी इतनी हिम्मत है? तू कल की आई हुई, तू मेरा हाथ पकड़ेगी? और वैसे भी मैं तो तेरे मुन्ने के और तेरे भले के लिए कर रही थी। माँ जी, आपका बहुत हो गया बस। मुन्ने का ध्यान रखना मुझे आता है, और आपको इतनी चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आज तो आपने दीदी के ऊपर हाथ उठा दिया है, आगे के बाद अगर दीदी के ऊपर हाथ उठाया नहीं तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं, हम लोग मुन्ने को दीदी को दे रहे हैं। आई बात समझ में? अब से ये दीदी का बच्चा है, मेरा नहीं। अब बताओ क्या करोगे आप? बहू, ये तू क्या कह रही है? तू ये बच्चा बड़ी बहू को दे रही है? किस लिए? लेकिन तू इस बांझ को अपना बच्चा दे रही है? इस पे खुद का बच्चा संभाला नहीं गया, ये तेरे बच्चे को क्या संभालेगी? इसको है भी लखड़ के बच्चे कैसे रखते हैं? इसको तो अपने पेट में जो बच्चा था उसकी केयर नहीं करनी आई, वो ही नहीं रख सकी ये अच्छे से, तो ये तेरे बच्चे को कैसे रख सकती है? तू पागल है क्या? अपना बच्चा ले अभी से। और ये नहीं कर पाएगी कुछ भी, तेरे बच्चे को नुकसान पहुंचा देगी ये। माँ जी, आपको क्या लगता है जो बात आपने इतने दिनों से छुपा रखी थी, वो बात किसी को नहीं पता? वो बात दीदी को ही पता है। वो तो दीदी की भलाई मानो आप कि दीदी ने आपका नाम नहीं लिया, वरना सोचो जरा आपके बेटे क्या सोचते हैं आपके बारे में कि एक माँ ने उससे उसका खुद का बच्चा छीन लिया है। दीदी ने आज तक वो बात किसी को नहीं बताई है, ना ही अपने पति को बता रखी है। जरा सोचो, इस बात का पता अगर बड़े भैया को लगेगा तो वो क्या सोचेंगे आपके बारे में? क्या इज्जत रह जाएगी आपकी उनकी नजरों में? क्या जवाब दोगे आप बड़े भैया को कि उनका बच्चा आपने छीना? ये बोलोगे आप? जरा सोचो, अगर उनको इस बात का पता चला, उनको कैसा लगेगा? क्या सोचेंगे वो आपके बारे में? और पता लगने के बाद मुझे नहीं लगता वो आपको अपने साथ रखेंगे या वो आपके साथ रहेंगे। वो तो दीदी की अच्छाई है जो दीदी ने इतने टाइम तक इस बात को छुपा रखा था। आपका नाम नहीं आने दिया उन्होंने आगे। उन्होंने सारा ब्लेम खुद के ऊपर ही ले लिया कि हाँ, मेरा पैर फिसल गया था, वरना दीदी को पता है वो धक्का आपने मारा था, तब उनका मिसकैरेज हुआ था, ना कि उनका पैर फिसला था। दीदी तो ये बात मुझे भी नहीं बता रही थी, लेकिन पता नहीं मैंने कितनी मिन्नतें करी, कितना फोर्स करा मैंने दीदी को, जब जाके दीदी ने मुझे बताया कि उनके साथ क्या क्या हुआ था। ये अच्छा है माँ जी, गलती करी आपने। और दीदी इतने टाइम तक आपके ताने सुन रही थी, बल्कि दीदी को मारने चाहिए थे ताने आपको, और आप तो उल्टा कर रही थी उनके साथ। माँ जी, आप ये मत भूलो, बेटी आपके भी है, भगवान ना करे कभी उनके साथ ऐसा हो, लेकिन जरा सोचो, जो आपने दीदी के साथ करा है वही अगर सब कुछ अगर आपकी बेटी के साथ हुआ होता तो आपको कैसा लगता है? जरा दीदी के बारे में सोचो, उनके ऊपर क्या बीती होगी इतने टाइम तक, और ऊपर से आपके ताने। आपको बिल्कुल भी दया नहीं आई दीदी के ऊपर। रिया दीदी की शादी को कितना टाइम हो चुका है, कितने साल हो गए उनकी शादी को, लेकिन उनकी भी तो बच्चा नहीं है। अगर आप उनका दर्द समझ सकती हो तो आपने दीदी का दर्द क्यों नहीं समझा है? अगर आप एक के लिए माँ बन सकती हो तो दूसरे के लिए माँ क्यों नहीं बन सकती? क्यों सास बन गई आप? और लड़का लड़की आज के टाइम में माँ जी कहाँ है ऐसा सब कुछ कि लड़का अच्छा है लड़की बेकार है? आज तो दोनों कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। जितना लड़का अच्छा होता है उतनी लड़की अच्छी होती है। ये विचार आपके दिमाग में कहाँ से आया माँ जी? हेलो रिया दीदी, कैसे हो दीदी आप?
मैं ठीक हूँ भाभी। आप सब कैसे हो घर पे? और मुन्ना मुन्ना कैसा है? और बड़े वाली भाभी कैसी हैं? सब अच्छे हैं दीदी यहाँ पे। आप बताओ, आपकी तबीयत अब कैसी है? ठीक है ना आपकी तबीयत अब? हाँ हाँ भाभी, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। मुझे तो आप लोगों को एक गुड न्यूज़ देनी थी। अच्छा, क्या है दीदी गुड न्यूज़? जल्दी से बताओ ना। भाभी, आपका प्रमोशन हो गया, आप मामी बन गए हो। अरे वाह दीदी, ये तो बहुत ही अच्छी खुशखबरी सुनाई है आपने। भाभी, मैं माँ का फ़ोन मिला रही हूँ, कब से मिल ही नहीं रहा। अगर माँ आपके आसपास है तो आप माँ को फ़ोन दो ना एक बार। हाँ हाँ दीदी, माँ मेरे सामने ही खड़ी है, मैं अभी देती हूँ फ़ोन। माँ जी, दीदी का फ़ोन है। ला बहू, क्या कह रही है वो? हेलो बिटिया, कैसी है बिटिया तू? ठीक तो है ना तू? माँ, आप नानी बन गए हो। मुझे बेटी हुई है माँ। भगवान का लाख लाख शुक्र है, भगवान ने तेरी गोद तो भर दी बेटी। तू और बच्ची दोनों ठीक हो ना? स्वस्थ हो ना बिल्कुल? हाँ हाँ माँ, आप चिंता मत करो, हम दोनों बिल्कुल ठीक ठाक हैं और हम लोग आपसे मिलने बहुत जल्दी आएंगे माँ। अच्छा माँ, मैं फ़ोन रखती हूँ, औरों के भी ना फ़ोन आ रहे हैं बहुत। मैं एक बार उन सबसे बात कर लेती हूँ, आपसे मैं बाद में बात करूँगी माँ, एकदम तसल्ली से। हाँ हाँ बेटी, तू आराम कर, हम लोग आराम से बाद में बात कर लेंगे। आज तो मैं बहुत ही खुश हूँ, मेरी बेटी माँ बनी है, वो भी इतने सालों के बाद। आज तो मैं खूब नाचूंगी, खूब मिठाइयाँ बांटूंगी आज तो मैं। माँ जी, मुबारक हो, आप नानी बन गए हो। हाँ हाँ बहू, तुम दोनों को भी मुबारक हो, तुम दोनों भी मामी बन गई हो। लेकिन बहू, मुझे तू माफ़ कर दे बेटा, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया है। एक माँ होके मैंने माँ की तकलीफ़ नहीं समझी। मुझे माफ़ कर दे बहू। तो मुझे जो भी सज़ा देगी ना, मैं उसे स्वीकार करूँगी। अगर तू बोलेगी ना मैं ये घर छोड़ के चली जाऊँ, तो मैं कहीं दूर चली जाऊँगी, मैं तेरी आंखों के सामने बिल्कुल भी नहीं आऊँगी। लेकिन बहू, तू मुझे माफ़ कर दे। क्यों माँ जी, आप दोबारा से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना चाहते हो हैं? आप फिर दोबारा अपनी जिम्मेदारियों से भागना चाहते हो क्या? ये तू क्या कह रही है बहू? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अरे माँ जी, आपके लिए एक और खुशखबरी है। ना बहू, खुशखबरी बाद में, पहले मुझे मेरी गीता बहू मुझे माफ़ करेगी मेरी गलतियों के लिए, तभी मैं सुनूंगी। बहू, तुझे आगे जब भी कोई बच्चा होगा ना, मैं तेरा बिल्कुल तेरी माँ बन के ख्याल रखूंगी। मैं तुझे बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं होने दूंगी। बस तू मुझे एक बार माफ़ कर दे बहू। बहू, मुझे बस एक मौका दे दे, मैं अच्छी सास, अच्छी दादी बन के दिखाऊंगी इस बार। सच्ची माँ जी? हाँ हाँ बहू, पक्का। तू बस एक बार मुझे माफ़ कर दे बहू। ठीक है माँ जी, मैंने आपको माफ़ किया। अब आप अच्छी दादी और अच्छी सास बन के दिखाना। मतलब क्या है तुम्हारा? अरे माँ जी, आप अभी भी नहीं समझे क्या? क्या बहू, क्या नहीं समझी मैं? माँ जी, हमारे घर में दो खुशखबरियाँ आई हैं। एक तो दीदी की लड़की हो रखी है और गीता दीदी फिर से माँ बनने वाली है। सच्ची बहू? ये सविता सही कह रही है? तू माँ बनने वाली है? अरे, आज तो मेरा खूब नाचने का मन कर रहा है। मैं नानी भी बनी हूँ और दोबारा से दादी बनने वाली हूँ मैं तो। देखना बहू, मैं तेरा इस बार बिल्कुल माँ बनकर ध्यान रखूंगी, तेरा भी और तेरे बच्चे का भी। दोबारा से वो गलती नहीं होगी जो पहले हुई है। अब हम लोग प्यार से खूब आराम से रहेंगे। हाँ दीदी, इस बार आराम करने का नंबर आपका है। आपने मेरी खूब सेवा करी है मेरे जापे में, और अब मैं आपकी सेवा करूंगी खूब। ये घर में कैसा शोर शराबा हो रहा है? क्या हो गया? आज बड़े हैप्पी लग रहे हो सब लोग। क्या खुशखबरी है, हमें भी सुनाओ। हाँ भाई, कौन सी खुशखबरी आई है घर में? हमें भी तो बताओ, हम भी खुश हों। आप दोनों मामा बन गए हो और जल्दी ही आप चाचा और आप पापा बनने वाले हो। क्या कह रही हो सविता तुम? सच में? मैं पापा बनने वाला हूँ? रिया की बेबी हो गया? अरे वाह, बड़ी अच्छी न्यूज़ सुनाई है तुम लोगों ने। ये तो सच में कई सालों के बाद ऐसा लग रहा है घर में खुशियाँ आई हैं, और वो भी एक साथ इतनी सारी। सही कह रहे हो तुम लोग,
हमारे घर में खुशियाँ कई सालों के बाद ही आई हैं, और वो भी एक साथ आई है इतनी सारी। आज तो मैं बहुत ही खुश हूँ। चलो जाके जल्दी से बाजार से मिठाइयाँ लेके आओ दोनों जने। आज तो पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटूंगी। मैं दादी और नानी बनी हूँ। हाँ हाँ माँ, मिठाई बांटने वाली ही खबर है। हम लोग बस अभी लेके आते हैं मिठाई। जब तक वो लोग मिठाई लेके आते हैं, इतने आप दोनों बैठो, मैं आप लोगों के लिए चाय बना के लेके आती हूँ। गीता बहू, अब तुम सच सच बताना, अभी यहाँ पर हम दोनों के सिवा कोई नहीं है। तुमने मुझे सच्चे दिल से माफ़ कर दिया ना? हाँ हाँ माँ जी, मैंने आपको माफ़ किया। बस माँ जी, आप ये अब पुरानी वाली बातें छोड़ो। अब तो हमारे घर में खुशखबरी आई है ना, उनके स्वागत की तैयारी करो आप तो। ये वाली बात तो तुमने एकदम सही कही है। माँ जी, मुन्ना सो गया है, मैं इसको अंदर सुला के आती हूँ। हाँ हाँ बहू, इसको सुला भी दे और तू भी आराम कर ले जाके, थक गई होगी तू। बहुत बहुत धन्यवाद हमको इतना प्यार और हमारी इस कहानी को पूरा देखने के लिए। हमारी छोटी सी कहानी आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइए, और अपना सपोर्ट और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद आपका।